जो बच्चे माएँ डिसहार्ट हुई होती हैं कि पीड्स के बच्चे, जो बच्चे सीपी चाइल्ड्स होते हैं, स्पास्टिक, फ्लेसिड, डिफरेंट किस्म के, तो उनकी माएँ डिसहार्ट हुई होती हैं। उनकी माँओं को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो माएँ कह रही होती है कि नहीं मेरे बच्चे ठीक नहीं हो सकता, खून मेरा बच्चा नहीं चल सकता। उन माँओं को इस चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की। हम डॉक्टर सब फिजियो करवाते हैं और कहते हैं ओके आप ले जाएँ, हो गए आपके 30-35 मिनट। उनको 10 मिनट दे के उसकी माँ को ही नहीं समझाते कि आपका बच्चा चल सकता है। बड़ी खूबसूरत बात कर रही हैं आप। हाँ, आपका बच्चा चल सकता है। उसकी माँ को भी हौसला देने की जरूरत है। जी, वो बच्चा तो बच्चा है ना, उसको तो हमने करवाना ही करवाना है। वो माँ को जरूरत होती है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है उस बच्चे पे, पैसों की, टाइम की, अपनी जात की, खुद की। तो वो माँ थक चुकी होती है, वो थक हार के आपके पास आती है। तो उस माँ को हमने बताना होता है कि बच्चा ठीक होगा। तो हम पर होता है कि हम कैसे उस माँ को दिखाते हैं, बातों से, उनके काम करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनको अपना वक्त देके। वो हमारे पास आ रही हैं, अपना सब कुछ टाइम निकाल के, पूरे दिन में से घंटा निकाल के आती हैं। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है घंटा निकालना कि कहीं जाने के लिए। जो माँ छोटे छोटे बच्चे लेके चल रही होती है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उस माँ को मोटिवेशन देना होता है, ठीक है। उस माँ की हिम्मत भरानी होती है, नहीं आपका बच्चा ठीक होगा। मैं पाकिस्तान सोसाइटी रिहेबिलिटेशन जाती थी, डिसेबल्ड इचरा पे, जो PSRD कहा जाता है, मजदूरों का हॉस्पिटल। वहाँ एक माँ अपनी बच्ची को 11 साल लेके आती रही है। क्या बात है, बहुत लंबा अरसा है। बहुत लंबा अरसा, 11 साल। सीपी चाइल्ड थी, सेरिब्रल पाल्सी की वो बच्ची थी। माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्ची 11 साल में सब कुछ खुद करती थी, स्कूल तक जाती थी। लेकिन उसकी मदर कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बीइंग गुजारे अपनी, जैसे एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन वो 80-90% ठीक हो चुकी थी वो बच्ची, ठीक है। कहती है सिर्फ डॉक्टर की मोटिवेशन की वजह से। बड़ा प्यार करते हैं बच्चों से, उनकी ऐसा जान होती है, जान होती है। और उस माँ को खराजे तहसीन, उस माँ को सलाम जो 11 साल मुसलसल आती रही बेटी के। ऐसा ही है, उन मदर के साथ हमारा एक स्पेशल अटैचमेंट हो गई थी। उनको बताते थे, उनसे बात करते थे, उनसे उनकी बच्ची के एक्सपीरियंसेस पूछते थे कि आप किन किन मतलब दौर से गुजरी। तो कहती थी जब मैं कभी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गई, उसने मेरी बच्ची को सही से टाइम नहीं दिया, मुझसे बात नहीं करनी, मैंने फ़ोन चलाई रखना। फिर वहाँ से मैंने सीखा कि एक पेशेंट को, एक बच्ची की ज़रूरत है हमारी, उसके साथ जो अटेंडेंट आया ना उसको भी हमारी ज़रूरत है। मियां जफर इकबाल साहब जी, आपके यहाँ कुछ लोगों को फायदा पहुंचा, तो कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि जो आपके पास आए, तकलीफ में थे और बाद में उन्हें आपकी वजह से रिलीफ मिला। सबसे पहले तो मैं रियाज खोखर साहब का स्पेशल टीवी जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें बात करने का, अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, वेलकम। मेरे पास जामन सिटी में एक योगी आता है, जाफर साहब है, उनकी एज है 68। जब वो मेरे पास आया तो वो यूं चल के सिर्फ आया। अच्छा, उसके साथ इश्यूज क्या थे, उसकी शुगर जो है वो 500 से अबव थी। कई दफा वो एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा, जबरदस्त। ब्लड प्रेशर जो उसका मोस्टली अबव रहता था। उसके घुटनों में इतनी तकलीफ थी कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि आपने कभी भी सीढ़ियां नहीं चढ़नी। ऐसा ही है। अब ये उसकी देखें कि घुटने खड़खड़ाते थे और घुटनों का काम हो गया था उसका। आपको एक और मजेदार बात बताऊं जी जी, कि उसका काम क्या है जी, वो जलेबी, पकौड़े, समोसे ये चीजें बनाता है। अच्छा, तो ना चाहते हुए भी इंसान ये खाता रहता है, खुश्की होती रहती है बॉडी में, ठीक है। खुश्की तो उसको मेरे पास आते हुए तकरीबन 2 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वहां पे क्रिकेट खेलते हैं, वो हमारी टीम का फास्ट बॉलर है। ना उसके पास ना कोई एज है उसकी? 68 68 साल, वाह, बिलो 70, 60 से 68, 60 एंड 8 उसमें प्लस करें, 60 में 8, तो वो क्रिकेट खेलता है। वो क्रिकेट खेलता है, क्या बात है, ग्रीन कैप में वो रहता है, ग्रीन कैप में वो रहता है। अच्छा, 68 उसकी। और अब उसकी फिटनेस जैसे देखें तो पता नहीं चलता कि इसके साथ ऐसे इशू थे। अब देखें पूरी दुनिया में कहीं भी शुगर का इलाज नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल वाकई नहीं है। लेकिन अब उसकी शुगर 120 रहती विदाउट मेडिसिन, और वो सब कुछ खाता है। अल्लाह के डॉक्टर तो कहते हैं ना ये नहीं खाना, वो पकोड़े भी खाता है, जलेबी भी बनाता रहता, खाता रहता। उसकी 4-5 दुकानें हैं। अच्छा, अब हमें वो जलेबी खिलाएगा अगर हम उसके पास जलेबी खाने से? आपने तो ठीक किया है जी, बिल्कुल खिलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन भागता है, इससे बड़ी और क्या नेकी हो सकती है। और वो इतना खुश है, माशाल्लाह।
कहता है कि मैं तो पहले नमाज पढ़ने के लिए भी सोचता था कि मस्जिद जाऊं या ना जाऊं, ऐसा ही है, घुटनों की अब कहता मैं तकलीफ, पाक की दर्द सीढ़ियां होता चढ़ता हूँ। है। हाय, नई जिंदगी, नई जिंदगी है। आह, नई जिंदगी। मेरे पास एक आते थे, ऑस्ट्रेलियन थे, डॉक्टर थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब पाकिस्तान में तो चलो ऐसा है कि डॉक्टर जो है इररिलेवेंट मेडिसिन काफी लिखते हैं, रेलेवेंट थोड़ी होती है क्योंकि उनका कमीशन विशन जो कुछ भी होता है, चलो उनका जो एक भी है। अलग शोबा है, इस पे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है? नहीं, वहां नहीं, उसने कहा ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। उसने कहा ये इतना बड़ा माफिया है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा ये शुगर जो है पूरी वर्ल्ड में है, ये कंट्रोल नहीं हो सकती। उसने कहा हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, $3 ट्रिलियन एक दिन में शुगर की मेडिसिन सेल होती है। ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने कहा वो मेडिसिन वाले पागल हैं जो इसको बंद कर दें। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वो बंद कर दें, क्यों करेंगे भाई? ऐसा ही, ऐसा ही। तो योगा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज है, फ्री मेडिसिन जो है लाइफ आपको देता है, फ्री मेडिसिन लाइफ, और हर बीमारी का इलाज योगा में मौजूद है। मैं आपको इसमें क्या खूबी है, ऐसी क्या खूबी है? मैं थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन इसका कराना चाहूंगा। योगा जो है संस्कृत का लफ्ज है योज, जी जी, जिसके मानी टू जॉइन या यूनाइट के मानी में आता है। जोड़ने के हैं। योगा में 3 चीजें होती हैं। एक आसन होते हैं जिसको हम फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, और ये योगा का 20% है। ज्यादा हम जोर इसी लोग पे देते हैं, ज्यादा इंस्ट्रक्टर जो है। हाँ, पाकिस्तान में हाथ योगा ज्यादा करवाया जाता है क्योंकि हमने इसे मजहब से अलग किया है, तो वर्जिश बनाया है। हालांकि ये योगा का ओनली 20%। ऐसा ही है। उसके बाद है ब्रीदिंग, ये 40% है। आपकी तमाम इंटरनल डिजीजेज जितनी भी हैं, उसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, जितनी इंटरनल डिजीजेज है वो सब की सब आपकी ब्रीदिंग से हेल्थ होगा। उन खुलियात को जो डेड हो रहे हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सांस के, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन नहीं, सीधी सी बात है, वो डेड हो रहे हैं। जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वही डेड हो जाता है, वही डेड हो रहे हैं। तो ब्रीदिंग जो 40% है। उसके बाद 40% इसकी मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम इंसान की थिंकिंग, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी ना, हम उसकी थिंकिंग चेंज करते हैं और उससे बार बार ये कहलवाते हैं, उसको इस दुनिया से थोड़ा सा बाहर लेके जाते हैं, फिर उससे कहलवाते हैं कि आई एम मेंटली रिलैक्स, आई एम फिजिकली फिट, आई एम मेंटली रिलैक्स, आई एम फिजिकल। ये मैसेज जो है, हाँ, ज़हन को सेहतमंद बनाया जाता है। आज तो दोनों मेरे मेहमान ज़हन के ऊपर खूब अच्छी, और ये बड़ी सीधी सी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, स्पिरिचुअली इंसान ज्यादा बीमार होता है, फिजिकली बहुत कम होता है। 80% डिजीजेज जो है वो स्पिरिचुअली है, 20% फिजिकल है। अगर आपका स्पिरिट जो है, स्पिरिचुअल पावर जो वो ज्यादा है 80%, वो 20% को रिकवर कर लेता है, उसको काबू में ले आता है। बिल्कुल सही। अगर वो वीक है तो फिर आपका डिजीज जो है वो